इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र, मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। जब भगवान महावीर को मोक्ष हुआ तब गौतम गणधर फूट फूट करके रोने लगा। क्यों रोया? विचार करो। एक आचार्य जिनको उसी भव से मोक्ष जाना है परंपरा से, और अपने आराध्य प्रभु के जाने के बाद क्यों रोया? छायक सम्य दृष्टि और रोने का काम करे, ये तो धर्म की विरुद्ध बात है। आप लोग रोएं तो चलता है, क्यों? आपको ज्ञान नहीं है। और ज्ञानी व्यक्ति यदि रोना शुरू करे तो आप ही कहेंगे कैसे महाराज हैं, रो रहे हैं। शायद उनको मोह सता रहा होगा और अन्य अन्य तरह की चीजों को आप सामने प्रकट करेंगे। तो जब भगवान महावीर को मोक्ष हुआ तो प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम गणधर के रूप में प्रतिष्ठित थे, तो रोने लगे। इसलिए रोने लगे कि प्रभु, अभी तक तुम हमारे लिए उंगली पकड़ करके चला रहे थे, रास्ता दिखा रहे थे, मार्ग बतला रहे थे। अब मुझे कौन सहारा बनेगा? अब मेरे लिए कौन साथ देगा? कौन कहेगा कि पूजन करो, प्रवचन सुनो, समय पर आओ, समय पर बैठो, समय पर जाओ? कौन कहेगा? आपने तो अपना कल्याण कर लिया, अब मुझे रास्ता कौन बताएगा? कौन मेरे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करेगा? इसलिए नहीं रोए वो गौतम गणधर कि हमारे गुरु थे सो इसलिए रो रहे। नहीं, अब मुझे मार्गदर्शन कौन देगा मेरे जीवन के लिए, और मेरे जैसे अनेक लोगों को मार्ग कौन बतलाएगा? हम अनाथ हो गए। काश तुम अनाथ और सनाथ के अंतर को जान पाते। हमने अनाथ और सनाथ के भेद को समझा नहीं, प्रभु के गुणगान को समझा नहीं, गुरु की बात को पहचाना नहीं। जिस दिन तुम अनाथ और सनाथ के अंतर को समझ लोगे तो संसार के सब व्यक्ति अनाथ ही हैं। क्यों? मेरे बीच से गुरु मेरे चले गए, अब मैं किससे सहारा लूंगा? किसकी बात मानूंगा? क्या निर्देश कौन मुझे देगा? कौन मुझे बताएगा कि यहां जाना है, वहां जाना है, ये काम करना है, एक पंच कल्याणक कराना, ये उपदेश देना? बात यहां पर चल रही है 6 आवश्यकों की। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः,
दानम चेती ग्रस्ताणाम सट कर्माणी दिने 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 दिने। रात में, दोपहर में, आज की पूजा कर लेंगे। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है दिल्ली का, कल भी कुछ लोग थे, आए, दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, निकल गए। एक दिन मेरे पास आया, गुरुदेव कल मैं मंदिर नहीं जा पाया, अभिषेक और पूजन नहीं कर पाया, तो मेरे लिए प्रायश्चित दो। हमने की किस चीज़ का प्रायश्चित? बोले मैं पूजन नहीं कर पाया, मंदिर नहीं जा पाया। हमने कि इसका प्रायश्चित तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरु से लेना पड़ता है, हम तो उसके योग्य नहीं, हम दूसरों से प्रायश्चित लेते, तुम्हें कैसे दूंगा? फिर उन्होंने बताया कि गुरुदेव मैंने कल पूजन नहीं की, दर्शन नहीं किया, तो मैंने उपवास रख लिया था। क्या किया? उपवास किया। यही सच्चे धर्मात्मा का लक्षण होता है। यदि मैं मंदिर नहीं गया तो मैंने भगवान को अर्घ्य नहीं चढ़ाया, तो मैं पेट को अर्घ्य कैसे दे सकता हूं? ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये आस्था एक सच्चे धर्मात्मा की होती है। आप लोग रास्ता निकाल लेते हैं, चलो मंदिर नहीं गए, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। आज पूजन नहीं की, कल पूजन कर लेंगे। आज प्रवचन नहीं सुना, कल सुन लेंगे। पर पता है कि तुम्हारी एक श्वास पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उसी क्षण तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाए तो बोलो, तुम्हारा जीवन अधूरा का अधूरा रह जाएगा। इस अधूरे जीवन को पूरा करने के लिए तुम्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए श्रावक के मुख्य कर्तव्य में दान और पूजा ही सिर्फ हो और कुछ नहीं है। दान पूजा से श्रावक का श्रावकपना सुनिश्चित होता है। तो हम भगवान की पूजा एक आध्यात्मिक भक्त बनकर के करना चाहिए, केवल परंपरा से जो हमारे संस्कार हैं श्रद्धालु बनकर के नहीं। भगवान की भक्ति और पूजा वैसी होना चाहिए जैसे कवि धनंजय ने कभी पूजन की थी प्रभु की। बेटा मर गया सर्प के काटने से, पर उनकी पूजा में कोई अंतर और फर्क नहीं आया। कहानी सबको पता है। वो पूजा, जिस पूजा से तुम्हारे अंदर का भगवान प्रकट हो जाए। ये पूजा तो तुम परंपरा से बरसों से करते आ रहे हैं कि मुझे पूजन करना है, और पूजन सिर्फ इस थाली की द्रव्य इस थाली में रखना है। उसमें और चीजें भी, मिर्च मसाला भी जुड़ जाते हैं, आपस के संवाद भी हो जाते हैं। नहीं, पूजन हो तुम्हारी अंतर आत्मा में परिवर्तन ला दे, वही पूजा, वही सारी भक्ति सही भक्ति मानी जाती है कि तुम्हारे हृदय के कर्म धुल जाए, मैल धुल जाए। आप इस तरह की सेवा, पूजा, शुश्रूषा करोगे तो निश्चित हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। एकापि समर्थेयम दुर्गति निवारयितुम दान्ते मुक्ति श्रियम कृतनः। हे प्रभु, एकमात्र तुम्हारी भक्ति पूजा ही मुझे समर्थ है मोक्ष दिलाने में। एकापि समर्थेयम दुर्गति निवारयितुम। हे प्रभु, आपकी एकमात्र भक्ति पूजा ही दुर्गति का निवारण करने वाला है। दान्तु मुक्ति श्रियम, और मोक्ष को दिलाने वाली है आपकी पूजन प्रभु। मोक्ष परंपरा से दिलाने वाली तुम्हारी पूजा होती है। कुछ लोग हैं पूजा को हे मानते हैं, स्वाध्याय को उपादेय मानते हैं।
मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, ये मात्र क्रिया कोरी नहीं है पूजन, परंपरा से मुक्ति को दिलाने का कारण है। ये हमारी अज्ञानता है कि ये फिर सट आवश्यक हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने उपदेश में क्यों दिया है। सबसे पहले जीवन की शुरुआत देव पूजा से की है। देव पूजा, गुरु उपासती, जिनवाणी मां तीसरे नंबर पर करो, कोई निषेध नहीं है, लेकिन उसके महत्व को तो समझो। प्रभु भगवान की भक्ति हमारे लिए परंपरा से मुक्ति को दिलाने वाली होती है। तभी ना लिखा है एक आप ही समर्थ में, एक मात्र आपकी भक्ति ही मुझे संसार सागर से तारने में समर्थ है। जो जन्म जन्मांतरों के दुर्गति के पात्र बने हैं, इसको भी टालने में तुम्हारी भक्ति समर्थ है। आचार्य भगवंत कहते हैं, बहुत अच्छी बात जय धवला में कही है। आचार्य पुष्पदंत, भूत बली, वीरसेन महाराज आदि जो धुरंगर कवि एवं आचार्य भगवान हुए, क्या कह रहे हैं? धवला पुस्तक में कह रहे हैं, जिन बिंब दंश्रेण निधत्त निकाची तस दस मिच्छत आदि कमस्त कला वैश्य खाए दंसणा दो। जिन बिंब दंश्रेण निधत्त निकाचादि दस मिच्छत आदि कम कला वस खाए दंसणा दो। इसका अर्थ हुआ है, जिन बिंब यानी भगवान के दर्शन नहीं, दर्शन करने से, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से। अब हम तो पूजा पूरी करके जे महाराज तुम कुछ भी करो, अब मैंने संकल्प कर लिया है इस स्थान से तभी हिलूंगा जब मेरी पूजा पूरी हो जाए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं इनकी पूजा वास्तव में पूरी हो, और पूजा पूरी हो जाए तो पूज्य बन जाओगे। फिर तुम्हें पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। बोलो कौन सी पूजा करने हैं? जिंदगी भर पूजा करना है कि लोग तुम्हारी पूजा करें? क्या करना है? जिन बिंब दंश्रेणे, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मात्र से निधत्त निकाची दस मिच्छत आदि मिथ्याद आदि कर्म खाए दंसना दो, क्षय को प्राप्त होते हुए देखे जाते हैं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से निधत्ति निकाचित और मिथ्यात आदि कर्म क्षय दंसना दो, यानी क्षय को प्राप्त देखे जाते हैं। वो कर्म जो कर्म तुम पूजा से क्षय नहीं कर सकते हैं, जो कर्म तुम भगवान की भक्ति करके क्षय नहीं कर सकते हैं, वो कर्म धुरंधर तप करके तुम क्षय नहीं कर सकते। निधत्ति निकाचित जैसे कर्म वज्र की पटल की तरह, यदि 70 कोड़ा कोड़ी का तुमने बंद कर लिया है, उसको बोलते राई घटे ना तिल बड़े। वो 70 कोड़ा कोड़ी आयु तुम्हें भोगना ही पड़ेगी। एक इंद्री में जाकर के, दो इंद्री में जाकर के, तीन इंद्री में जाकर के, चौर इंद्री में जाकर के, पंच इंद्री में जा, और छठवीं इंद्री कोई है ही नहीं तो वहां तक ले जाते हम। एक इंद्री जीव से लेकर के निगोद और नरक निगोद से लेकर के पंचेंद्री जीवों तक की जो 70 कोड़ा कोड़ी का कोई जीव बंद करता है, उसे बोलते हैं निधत्ति निकाचित कर्म। जो वज्र की पटल की तरह है, उसको नष्ट हम नहीं कर सकते। बोल कर्म क्या कह रहे हैं? जिन बिंब दंश्रेण, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मात्र से तुम्हारे एक कर्म नष्ट को प्राप्त, क्षय को प्राप्त हो सकते। फिर महाराज पूजा कल से नहीं करेंगे, कल से सब दर्शन ही करेंगे। कौन सी दर्शन? तो दर्शन वाला कि आत्म दर्शन वाला?
कौन सा दर्शन? प्रदर्शन की आत्मदर्शन। संत कहते हैं आज तक हमने दर्शन किए हैं तो मूर्ति के किए हैं। किसके किए? बोलो तो। अभी तक हम सभी ने दर्शन किए हैं तो मूर्ति के दर्शन किए हैं। किसके दर्शन? मूर्ति के दर्शन। तो फिर हमारे कर्म तो धुल जाना चाहिए। जरा आंख बंद करके देखो कि हमारे कर्म धुले कि नहीं धुले कि अभी 10 दिन भी अभी पूरे नहीं हुए हमारे। 10 दिन भी 10 दिन निकले पूरे नहीं हुए हैं। तो 10 दिन हमने जो आराधना की, गा बजा करके पूजन अभिषेक प्रक्षाल किया है, शांति धारा भी अच्छे से ढंग से हमने सुनी है, करने वालों ने की है, कराने वालों ने कराई है, तो हमारे कर्म तो मात्र दर्शन मात्र से नष्ट होने वाले हैं। तो सारे कर्म नष्ट हो गए होंगे? जरा मन से पूछो कि हमारे कर्म क्षय को प्राप्त क्यों नहीं हो रहे? प्रश्न है। गलती दर्शन की नहीं है, दर्शन देने वालों की नहीं है, दर्शन करने वालों की है कमी, दुर्बलता है, कमी कमजोरी है हमारे दर्शन करने की। जिस दिन तुम दर्शन मूर्ति के नहीं मूर्ति मान के करोगे, तुम्हारा कल्याण उसी भाव में हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।